दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट्स इतना रिटर्न या इनकम देते हैं कि फिर कभी आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों बुक सेट फॉर लाइफ, जिसके ऑथर स्कॉट ट्रेंच ने लिखा है कि अगर आप 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो भले ही आप किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, कितना भी पैसा कमाते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा जरूर होगा जितना आप खर्च करते हैं। तो कौन से हैं वो 3 स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है सेव $25,000। दोस्तों स्कॉट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको लाइफ में स्टेप लेने की जरूरत है वो ये कि आपको $25,000 सेव करना चाहिए। $25,000 से मतलब है लगभग 18 से 20 लाख रुपए। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो करीब 30 से 35 लाख अगर आप सेव करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑथर ये अमाउंट इसलिए सेव करने को बोलते हैं ताकि आप अपना कोई घर खरीद सके या फिर कोई ऐसी चीज खरीद सके जिसको आप रेंट पर देकर या जिसको आप बेचकर पैसा जनरेट कर पाएं। और साथ साथ ये एडवाइस भी दी जाती है कि थोड़े कंजूस बने। कंजूसी का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दें, बल्कि उन चीज़ों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, ये आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देती। आप सेविंग करोगे तो टैक्स सिस्टम में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना पड़े। हर महीने अपनी आधी से ज़्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 कमा रहे हो तो आपको 25,000 से ज्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीजों पर पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, जैसे जंक फूड, स्मोकिंग, टू मच अल्कोहल और इसी तरह की चीजें। ये चीजें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेगी, बल्कि आपको और बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची कुची सेविंग भी हॉस्पिटल के चक्कर में बर्बाद हो जानी है। बस अच्छी और वैल्यूएबल चीजों में ही अपने पैसे को खर्च करो। क्यों आप सेविंग कर रहे हो, क्यों आप पैसा बचा रहे हो? अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने पर्पस को एकदम क्लियर रखें और इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो कर सकें वो करें। दूसरा पॉइंट है सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। दोस्तों एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर पर खर्च कर देता है, जिसमें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर खर्च तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपनी इनकम का 50% से ज्यादा हिस्सा सेव करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज को कंप्लीट कर पाएं। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए, आपका ऑफिस इससे वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए, आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना चाहिए जिसके साथ आप अपने रेंट और फूड का खर्चा बांट सकें। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। एक एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% हिस्सा एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देता है, जैसे टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने पर। इन चीजों पर आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। साथ ही साल में 1 या 2 महीने के लिए ही सब्सक्रिप्शन को लेना चाहिए। मूवी के टिकट्स, कंसर्ट्स, इन सबको ज्वाइन करने में पैसा बर्बाद ना करें, जिससे सेविंग और भी होगी और आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा टाइम बचेगा। तीसरा पॉइंट है ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की क्वालिटी भी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या उससे अच्छी भी हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना है कि ब्रांड्स मार्केटिंग में काफी पैसा खर्च करते हैं तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लोथ्स में आपको 3 से 4 गुना खर्च करना पड़ता है। ऐसे ही आप छोटी या अफोर्डेबल कार ले सकते हो, ये नहीं कि फॉर्च्यूनर ही लेनी है। अफोर्डेबल कार लेकर आप परचेजिंग में भी पैसा सेव करोगे, सर्विस कॉस्ट में भी आपकी कमी होगी, वो गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट होगी और ये विन विन वाली सिचुएशन होगी, क्योंकि बड़ी गाड़ी आप ले तो लोगे लेकिन सर्विसिंग के टाइम पर या पेट्रोल भराते समय आप ये सब चीजें सोचोगे कि मुझे छोटी गाड़ी ही लेनी चाहिए थी। आप ज्यादा पैसा तभी खर्च कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी एक मिलियनेयर हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइड हसल्स विद द जॉब।
दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हो। जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। आज की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ब्लॉगिंग करना, यूट्यूबर, कोडिंग या छोटी मोटी चीज़ें, वट एवर यू आर गुड एट। जिस भी फील्ड में आपकी स्किल है, उदाहरण के लिए आप कोई कोर्स बेच सकते हो, कुछ चीज़ें ऑनलाइन सिखा सकते हो, गार्डनिंग या कुकिंग स्किल्स भी आप बेच सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आपकी स्किल है। आपको हमेशा सीखते रहने की ज़रूरत है। मार्केट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। उसके लिए आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। जो चीज़ें आज आप सीख रहे हो वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए अपनी स्किल को ग्रो करते रहो। साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करो। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, यूट्यूब पर हमारी वीडियोस देखो, जिनसे आप ये सब अचीव करने में हेल्प हो पाएगी और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बन पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।